हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपका मॉडल सेट 2 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल R इनवर्स 2 के समानुपाती होता है, क्योंकि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है ना, वो होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 बट्टा में R²। और R² को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो R इनवर्स 2 हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है ml3 इनवर्स 3I इनवर्स। और तीसरा देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन, उसका आंसर होता है P×E होता है। भूल से यदि E×P दिया रहा है तो उसको मत टिक आउट कीजिएगा, P×E होता है। एकांक आवेश को संवेदी सतह पर 1 मीटर ले जाने पर किया गया कार्य का मान 0 होता है। कारण क्या है कि संवेदी तल के किसी बिंदु पर ले जाने पर आवेश को विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए किया गया कार्य का मान 0 होता है। एक और कारण है कि संवेदी तल जो होता है विद्युत क्षेत्र पर लंबवत होता है और लंबवत दिशा में किया गया कार्य का मान 0 होता है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और एक चालक की धारिता 20 मिली फैराड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो चालक की ऊर्जा 10⁴ जूल होता है। इसको आप बना सकते हैं हाफ CV² जो फार्मूला होता है उस पर, तो उससे आंसर आ जाता है। सेल का EMF मापा जाता है विभव मापी से। और किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित? तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन यही दूसरा नियम कहता तो आपका ऊर्जा संरक्षण पर होता। तो इसका सही आंसर लगा लीजिएगा। धारा का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है ऊर्जा को, जिसको पिछला सेट में भी दिया हुआ था क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय घूर्ण वाला धारा पास E तो टॉर्क बराबर M×B होता है। ठीक इसी के जैसा जैसे कि P×E होता है ना विद्युत क्षेत्र के लिए, उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र के लिए टाउ बराबर M×B भी होता है। और एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, इसका तो 1%, तो इसका G/99 नहीं, इसका G/99 होता है। उससे ये गलत आंसर है, ये सही है उसका। और इसमें 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर B होगा। और डायनेमो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए मैं जोर से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि घर में और भी सदस्य हैं जो सोए हुए हैं, वो आवाज़ सुनकर जाग जाएंगे, इसलिए रात के समय है, 12 बज रहे हैं। और स्व प्रेरकत्व का मात्रक जो है हेनरी होता है। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में प्रेरक संख्या ज़्यादा होता है और प्राथमिक में कम होता है। लेकिन अब चाई कहता तो उसके लिए अब चाई के लिए ऑप्शन ये वाला सही होता है ए, और ऊंचाई के लिए ऑप्शन B सही है। एल परिपथ का शक्ति गुना गीला होता है, पिछला सेट में भी था ये। और किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से इतना दूरी पर जो है इसका 2:1 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अच्छी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है निरक्षीय से 2 गुना होता है, तो 2:1 सही आंसर इसका होगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग के संचालन की दिशा E×B के समांतर होता है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कारण। देखिए जो क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो संयोजन की फोकस दूरी पूछ रहा है तो उसका होना चाहिए अनंत, लेकिन अब ऑप्शन में तो अनंत दिया नहीं है, तो यदि ऑप्शन हमको मिलाना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको 5 डायोप्टर करना पड़ेगा 15 की जगह पर। 15 की जगह यदि 5 डायोप्टर आप कर देते हैं तो आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि -15 + 5 कीजिएगा तो -10 आएगा और उसके लिए निकालिएगा तो -10 सेंटीमीटर आएगा आंसर। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो आंसर है तो अनंत होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और उल्टा होता है। और बेलनाकार लेंस व्यवहार किया जाता है अस्टिग्मैटिज्म को दूर करने के लिए, अबिंदुकता को। और देखिए प्रकाश के रेले प्रकीर्णित
नियम आ ही गया। इसका होता है I बराबर 1/λ के पावर 4। ये तो पिछला सेट में भी था, ये तो बहुत बार रिपीट कर रहा है यार, लगता है कि इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि एक पतले फिल्म के रंगीन देखने के कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। बूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर tan IP और लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा Sc/λ होता है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिश भाग में पड़ती है, तो बामर। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, फोटोन। जितने समय में किसी इसका तो अर्धायु होगा। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप में होल होता है। पूर्ण तरंगी दृष्टिकारी के लिए निवेश 50 हर्ट्ज है तो निर्गम भी 50 हर्ट्ज होगा, क्योंकि दृष्टिकारी में परिवर्तन नहीं होता है। नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक ये वाला होता है सी वाला। और 15 जो है इसको करने पर आता है आपका सी नंबर, जो है इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए होता है आपका सी नंबर। ये वाला क्वेश्चन बैंक में भी था जब मैं बता रहा था, उसको भी देख लीजिएगा, शायद इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये जिसका आंसर जो है आपका टाउ बराबर m×p होगा। ये तो पिछला सेट में भी था। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर रहती है, ये भी क्वेश्चन बैंक में था। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये तो सेट का पहला क्वेश्चन था उसमें। और यह भी था, इसका n-1 होता है। और देखिए इसके बाद है कि ये तो इसका अर्धायु तो रिपीट हो गया इसी सेट में 2 बार। और सबसे अब किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का। और इसमें इसको सोल्व करने पाता है -2.25 जूल आता है। और व्यतिकरण की फ्रिंज की जो बीटा बराबर लैम्डा d/d होता है। ऐसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है, लेकिन बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है। और इसमें 44 में डी ऑप्शन होगा। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर इसकी वजन क्षमता बढ़ती है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। गामा किरण एक्स किरण के समान होता है और आवेश की विमा 80 होती है और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। कहा से कि V बराबर हम लोग जानते हैं कि W/Q होता है, तो इसका जूल हो जाता है, उसका कूलम हो जाता है। और गर्म ताप ही मापता है आपका प्रतिवर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान। और नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या 2 घट जाता है, द्रव्यमान संख्या 4 घट जाता है। उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर नमन कोण का मान घटता है। और पी अर्धचालक में मुख्य होल होता है, इसको हिंदी में छिद्र कहते हैं। स्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किस बल को लगता है, इसके लिए तो हमको पेज पलटना पड़ेगा। तो चलिए पेज पलट के आ गए हैं। इसका चुंबकीय द्विध्रुव होता है आंसर। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो दोनों पर समान बल लगता है, क्योंकि दोनों पर आवेश का मान एक समान होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में धारा इसका लिए तो π/2 होता है। और साइक्लोट्रॉन का उपयोग अल्फा कण के लिए होता है। और निम्नलिखित में से किसकी विद्युतशीलता ऋणात्मक और बहुत अधिक होती है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की होती है। इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से किसमें भंवर धारा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो डेड वेट गैल्वेनोमीटर नहीं होता है। कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, तो ये तो कुंडली का प्रतिरोध पर निर्भर करता है, सॉरी नहीं करता है पूछ रहा है, तो कुंडली के प्रतिरोध पर। इसका सही आंसर जो है आपका L/2 होगा। यह ठीक उसी प्रकार का होता है जैसे कि प्रतिरोधों के लिए होता है, उसी तरह से ये भी होता है। तो L/2 इसका सही आंसर है। ट्रांसफार्मर का निर्गत विभव निर्भर नहीं करता है, तो यह तो प्रतिवर्ती आवृत्ति पर नहीं निर्भर करता है। और निम्नलिखित में से कौन समतल तरंगाग्र उत्पन्न करता है, तो इसमें से कोई नहीं आपका है। निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आवर्धित निकास की नहीं करता है, तो इसमें अवतल लेंस जो है आपका प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है आयाम द्वारा। और 2 समतल दर्पण कितने डिग्री पर रहे कि 5 प्रतिबिंब बने, तो 60 डिग्री पर 5 प्रतिबिंब बनता है।
और देखिए ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा इसका होता है √1800/1840 और इसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है इसमें फोटॉन का होता है। तो ये आपका समाप्त हो गया सेट 2 भी, और इसके बाद सेट तीसरा देखेंगे अगला वीडियो में।